तो डोमेन का पूरा कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया, एक बात है ना, है ना। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इमेज ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन इज कॉल्ड रेंज। मतलब जो भी इमेज है, इमेज मिल रहा है, उनको आप क्या कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, सेट बना लीजिए, वही क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मान लीजिए टू फाइंड रेंज, हम लोगों के पास तरीके, मेथड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी बेसिक लेवल पे केवल एक तरीका हम अभी बता रहे हैं कि कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें, x को किसी अनदर फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने आप बदल ही जाएगा। अब हम लोग जब यहां पर fx में यहां पर सारे जो रूल्स हम लोग डोमेन के लगाते थे, तो हमें किसकी वैल्यू मिलती थी, यहां पर x की वैल्यू मिलती थी। अगर डोमेन के हम लोग सारे जितने भी रूल्स हमने अभी पढ़े, जैसे डोमेन के रूल्स, बेसिक रूल में आपने क्या पढ़ा, जैसे मान लीजिए है नहीं, ये मैं दिखा रहा हूं, हम लोग कहां से स्टार्ट करते थे, डोमेन है, कहां से शुरू करते थे कि एफ एक्स जीरो ना हो, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर y इक्वल टू 1/√f(x) है ना, तो हमारा क्या होना चाहिए, f(x) ग्रेटर देन 0 शुरू करना है। y√f(x) दे रखा हो, अभी सब बताया ही, f(x) कहाँ शुरू होना चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू से शुरू होना चाहिए। तो जितने, ये देखिए अभी आपने पढ़ाई है ना, ये जितने रूल आपने डोमेन के पढ़े ना, ये वाले रूल जो है ना, √f(x) है, 1/√f(x) है, सभी इतने है ही हैं, इसके अलावा नहीं है, ठीक है ना। और ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाला, तो हम लोग यहां पर अप्लाई करते थे जो डोमेन के रूल्स, वही हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे GY में। यहां पर भी हम लोग डोमेन वाले ही रूल अप्लाई करेंगे, इसके ही रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन x में मिलती थी, यहां से इंफॉर्मेशन अपने आप y में मिल जाएगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए y इक्वल टू लिखा है x-1 अपॉन 2x-1, तो हम क्या करेंगे, अब इसको x को y में कन्वर्ट करना है, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2xy माइनस y इक्वल टू x-1, x को कलेक्ट कर लेते हैं, तो 2y, x कलेक्ट कर ले रहे हैं, है ना, 2y और माइनस कितना हो जाएगा, 1 इंटू x हो जाएगा, इक्वल टू y-1। चलो एक यहां पे ऐसा करते हैं, अभी एक जैसा ही दिखाई पड़े, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, y-1 अपॉन 2y-1। क्लियर हुआ, हाँ, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो यहां पर y किसका फंक्शन था, देखो ये y किसका फंक्शन था, x का फंक्शन था। यहां पर बताओ x किसका फंक्शन बन गया, y का फंक्शन बन गया। अब जो रूल हम लोग डोमेन के यहां पर लगाएंगे, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो रूल लगाएंगे यहां पर, तो रूल वही लगाना है कि अब यहीं पर उल्टा होता जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं, 2y-1 को 0 नहीं लेंगे, क्योंकि अब वही चीज उल्टा कर देना है।
हमें ऐसा y नहीं चाहिए जिससे ये x इमेजनरी मिले, इनफाइनाइट मिले, बोलो, या इंडिटर्मिनेट मिले। अब उल्टा हो गया, यही चीज उल्टा हो गया, वाइस रिवर्स हो गया। तो इसका मतलब कहेंगे कि y कैन नॉट बी इक्वल टू हाफ, बोलो। तो रेंज कितना हो गया? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1/2। समझ में आ गई बात कि नहीं है? आगे ना, ठीक है। तो बेसिक पहला रूल तो यही है। अब बताइए, आपको ये क्वेश्चन करना होगा तो आप क्या कहेंगे? y इक्वल टू 1/x है, किस में कन्वर्ट कर लेंगे? x को 1/y। तो आप यही तो कहोगे कि हमें y की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। तो रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पर? सर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्लियर? यहां पर देखो हमें करना है, तो y इक्वल टू क्या लिखा है? 3 माइनस 2x अपॉन 2x माइनस 1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 2xy माइनस y इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब इसको लेफ्ट ले आओ, इसको राइट ले जाओ, तो 2xy प्लस 2x इक्वल टू y प्लस 3। 2x कॉमन ले लिया बेटा, बोलो, y प्लस 1 है ना, इक्वल टू y प्लस 3। ठीक है, तो अब बताओ 2x की वैल्यू आ गई y प्लस 3 अपॉन y प्लस 1, या x को कह सकते हैं y प्लस 3 अपॉन ट्वाइस y प्लस 1। अब यहां पर जो रूल लगाएंगे क्या होगा कि ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए ना? नहीं सर। तो आप क्या बताओगे यहाँ पर? y कैन नॉट बी इक्वल टू -1। तो रेंज क्या बन जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। तो ये कोई जरूरी नहीं, जैसे डोमेन यहाँ हाफ नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ रेंज हम लोग -1 नहीं ले सकते। क्लियर हो गया बात कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? अब अगर मान लीजिए इसको देखना है तो y इक्वल टू कितना है बताओ? x स्क्वायर प्लस 1। तो बताइए y माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया? x स्क्वायर। तो ये क्या लिखेंगे? प्लस माइनस रूट y माइनस 1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हाँ सर, इज इक्वल टू x। तो x क्या आ गया? प्लस माइनस रूट ऑफ y माइनस 1। अब बताओ हम लोग जैसे डोमेन के लिए लिखते थे, कहां से स्टार्ट करना होगा? y माइनस 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 से। तो y ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। तो रेंज कितनी हो गई बताओ? 1 टू इंफिनिटी। तो ये y की वैल्यू निकल रही है। जो कंसेप्ट डोमेन का था उसी को हमने रिवर्स कर लिया और वहां से हम लोग रेंज फाइंड कर रहे। बात क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? अब जैसे ये क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए y इक्वल टू 3 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 2y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 हो गया। अब देखिए यहां पर हम लोग को x को y में बदलना है ना बेटा, तो 2y माइनस 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे? y एक्स स्क्वायर। तो 2y माइनस 3 अपॉन y इक्वल टू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। तो बताओ प्लस माइनस रूट ऑफ 2y माइनस 3 अपॉन y आ रहा है, ये वैल्यू x हो गई। तो बताओ x कितना आया? प्लस माइनस 2y माइनस 3 अपॉन कितना आ गया? y आ गया। अब बताइए इसको कहां से स्टार्ट करना होगा? 2y माइनस 3 अपॉन y ग्रेटर देन। वेरी गुड, 2y माइनस 3 अपॉन y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 से शुरू करना, ठीक है ना? तो यहां पर आपने बेबी कर्व बनाया, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया? 3/2 आ गया। बोलो राइट से क्या लेंगे?
प्लस माइनस प्लस। अब हमें क्या रेंज मिलेगा बताओ? पॉजिटिव चाहिए कि नहीं चाहिए? माइनस इंफिनिटी टू 0 और 3/2। बस, तो रेंज क्या आ जाएगा? माइनस इंफिनिटी टू, है ना, माइनस इंफिनिटी टू 0। 0 पे बताओ क्लोज या ओपन? हाँ, नहीं, ये इनइक्वालिटी में रूल बताया था, इक्वलिटी अगर दे रखी है या नहीं दे रखी है, हम अगर नहीं दे रखी तब तो कोई बात ही नहीं है। इक्वलिटी है तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर y की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते, और दी हो या ना दी हो y वैसे भी 0 नहीं होगा, वरना ये इंफिनिटी हो जाएगा बेटा। समझ में आया? तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्लोज नहीं लगाएंगे 0 पर, ओपन लगाएंगे। ये 3/2 ले सकते हैं, ये ओपन लगाएंगे, ठीक है। तो यूनियन कितना आ जाएगा? 3/2 टू इंफिनिटी। बात क्लियर हो गई बेटा कि नहीं क्लियर हो? तो माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 3/2 टू इंफिनिटी। बात क्लियर हो गया ना? ओके। अब एक क्वेश्चन और था आपका, एक क्वेश्चन और था, कौन सा था बताओ? x² है ना, ये आपका होमवर्क, ठीक है। कर ले जाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे ना। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो आया था, ये एडवांस का है। अब आपको रेंज निकालना है आपको, ठीक है। तो रेंज यहां पर क्या आएगा? ये दिया हुआ है क्वेश्चन, वैसे ही y से मल्टीप्लाई करेंगे। यस। तो कैसे सोल्यूशन करेंगे इसका? आप सीधा लिखेंगे y इक्वल टू x² प्लस x प्लस 2 अपॉन x² प्लस x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो yx² प्लस yx, बोलो, प्लस y इक्वल टू x² प्लस x प्लस 2। अब कलेक्ट करते हैं x² तो y माइनस 1x², बोलो, प्लस यहां से x को कलेक्ट करते हैं तो y माइनस 1x, करेक्ट, प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बताओ x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनस b, हाँ, प्लस माइनस b² y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 y माइनस 1 इंटू y माइनस 2 अपॉन कितना आ जाएगा बताओ? 2, है ना, 2a, तो 2 इंटू वाई माइनस 1। क्लियर? अब बताइए हमें स्टार्ट कहां से लेना होगा? रूट के अंदर की ये जो वैल्यू है यही तो हमारी 0 लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए ना। तो y माइनस 1 होल स्क्वायर, बताओ भाई, माइनस 4 y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 हो गया। तो y माइनस 1 देखिए कॉमन ले ले रहे हैं, अब वही फैक्टर फॉर्म बना रहे हैं अनइक्वालिटी के लिए, वेविकर मेथड के लिए। तो y माइनस 1 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2। क्लियर? ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। y माइनस 1, यहां पर देखिए y माइनस 1 माइनस 4y और प्लस कितना हो गया 8, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो इट मीन कि y माइनस 1 और ये वैल्यू क्या आ गई? y माइनस 1, ठीक है ना। वो सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व -3y, यस, माइनस 3y प्लस कितना हो गया 7, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब बताओ
हमने बताया कि y हो या x हो, उनके कोफिशिएंट पॉजिटिव में रखते हैं कि नहीं रखते, तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3y माइनस 7, बोलो, लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब वे भी कर बना लेते हैं, ये 1 है, इसका रूट कितना है, 7/3 है, होता वही, राइट से क्या आया, प्लस माइनस प्लस आया, और अब हम लोग क्या कर लेंगे, नेगेटिव चाहिए, तो हमारा रेंज कितना आ गया। अच्छा यहां पर देखो, यहीं से देख लो, क्या y की वैल्यू 1 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। हाँ ये भी, इसमें तो देखना ही पड़ेगा ना, y की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, यहां तो 1 लिया जा सकता था, इसलिए रेंज क्या हो जाएगा, 1 को ओपन रख देंगे, 7/3 को क्लोज कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर। अब आप देखो, एक हम दूसरे मेथड से लगा रहे हैं, अगर हम इसको थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा, पैराबोला का कंसेप्ट इस्तेमाल करके अगर कर ले, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, सेकेंड मेथड बता रहे हैं, ठीक। ये जो 2 था, इसको हम लोग क्या कर ले रहे हैं, 1 + 1 लिख ले रहे हैं, ठीक, और अलग अलग कर दे रहे हैं इसको, डिनोमिनेटर को। क्लियर, ये अलग कर दिया, बताओ। अब बताइए, इसको भी जरा ठीक कर देते हैं, प्लस हो गया, ठीक। तो y इक्वल टू बताओ 1 + 1/x² प्लस x + 1 हुआ कि नहीं हुआ। अब तुम्हें ये मालूम है कि अगर हम इसको t के इक्वल ले लें, मान लो लेट कर लें इसको t के इक्वल है, तो बताइए, बताओ t इक्वल टू x² प्लस x + 1 ये पैराबोला है कि नहीं है। हाँ सर, और सर इसकी मिनिमम वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन की, और इसकी ये हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या होता है, 4ac - b² 4a, तो ये ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, माइनस b² 1 हो गया, अपॉन 4a का मतलब 4, दिस ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 3/4 होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अब अगर तुम्हें, अच्छा ये इसका मिनिमम है कि नहीं है, हाँ सर, ये मिनिमम है, तो अब आप देख लो यहां पर, यहीं से आप कह सकते हो, बताओ y मैक्सिमम कितना होगा, सर इसका रेसिप्रोकल, जब नहीं, जब ये मिनिमम होगा, हाँ सर, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, निकली है 3/4 थी, तो इंटू 4 हो गया, देखो अपने आप 7/3 आ रहा है। हाँ सर, अब बताओ इसकी मिनिमम क्या होगी, जब ये मैक्सिमम होगा, और इसकी मैक्सिमम 3/4 से लेके कहां तक जा रहा है, ये इंफिनिटी तक, तो 1 + 1/∞, बताओ ये 1 आ गया कि नहीं आ गया, तो इसका मिनिमम 1 दिख रहा है और मैक्सिमम क्या दिख रहा है, 7/3 दिख रहा है। तो आप देखो वो थोड़ा और छोटा तरीका हो गया कि नहीं हो गया। तो ये पैराबोला का भी कंसेप्ट बहुत जगह काम आता है बेटा, क्लियर। तो ये रेंज का जैसे, हाँ, तो ये जैसे आपने इधर सर फॉर्मूला लगाया है, मतलब माइनस वाला, हाँ ये तो वाला, इसमें, हाँ सर, तो सर इसमें अगर मतलब देखा जाए तो सर दो चीज हो रही है, एक तो अंडर रूट के नीचे सर इक्वल टू 0 होना चाहिए, और सर 2 नहीं तो माइनस, हाँ, तो ये इस्तेमाल किया, तो ये नॉट इक्वल टू 1, तभी तो यहाँ ओपन लगाया, ये हम लोगों ने यूज किया, तो हाँ ठीक है ना। तो यहां से भी आप यहां से भी रेंज बता सकते हैं कि भाई रेंज में हमेशा मिनिमम लिखना होता है, तो मिनिमम 1 हो गया, और चूंकि इनफाइनाइट हम कंसीडर नहीं कर सकते इसलिए ओपन लिखेंगे, तो 1, और यहाँ पर 7/3 ये क्लोज हो गया, तो दोनों के आंसर सेम है, देखो यहाँ पर।
अच्छा, ये है, ये सब बड़े बड़े बेसिक से जो है पैराबोला है, इसका सबका रेंज वगैरह तो बच्चे याद किए रहते हैं, तो अपना खटाखट अप्लाई कर दिया। जो जिन बच्चों के देखते नहीं हो कि अब ये 100% आ रहा है, वो आखिर क्या करते होंगे। कुछ बेसिक चीजों को हमेशा परमानेंट उसके दिमाग में बैठा हुआ है और वो इस्तेमाल होता ही होता है। क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हो?